हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। आज के मैथ के लेक्चर में हम लासा मासा, एलसीएम या एचसीएफ उनसे संबंधित कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद उन्हें चुटकियों में कैसे निकालना है उसकी ट्रिक को जानेंगे और उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करके उस ट्रिक को वेरीफाई भी करेंगे जो हम आपको सिखाने वाले हैं। क्योंकि केवल ट्रिक सिखा के मैं आपको छोड़ दूँ 5 मिनट में और उसके बाद जब आप सवाल लगाने बैठें और वो काम ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। इसीलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी करवाऊंगा। अब अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगती है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, मुझे उससे थोड़ी मदद मिलती है। मैं अभी तक ऑफलाइन पढ़ाता था, अब मैं ऑनलाइन शुरू करने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहूँगा कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे हेल्प करें। I'm a serious guy and I hope you are also serious about studying। मैं मजाक नहीं करने वाला, कोई रील कोई मीम कुछ नहीं होगा इस चैनल पे। पढ़ाऊँगा, डेंसिटी के साथ पढ़ाऊँगा, ना धीमा होगा ना तेज, और बेफालतू की बातें होनी नहीं है। दिस इज़ माई इंट्रो एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ लेट्स गो टू ब्लैक बोर्ड और हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा एग्ज़ाम के लिहाज से। बेफालतू के लंबे कॉन्सेप्ट बताने के लिए बाद आपके को नंबर नहीं आने वाले हैं, इसीलिए पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। एलसीएम, लासा, लघुत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, लघुत्तम। पहले इसकी ट्रिक के साथ इसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद मासा पढ़ेंगे। समापवर्त, इसका मतलब बस ये होता है कि अगर 2, 3 जितनी भी संख्याएं आपको दी हुई हैं वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें उन सभी संख्याओं का भाग चला जाएगा। मतलब मान लीजिए एक संख्या है 2, एक है 8 और एक है 10। आपसे पूछा गया कि इसका लासा क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक संख्या होगी जिसमें 2 का भी भाग चला जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा, 8 का भी भाग चला जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा, और 10 का भी भाग चला जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। अब ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं? अनंत। लेट मी रिपीट, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिसमें इन तीनों का भाग चला जाएगा तो वो अनंत होंगी। कैसे? 200 में इन तीनों का भाग जाएगा, 10, इसका 100 बार, इसका 25 बार और इसका 20 बार। 100 दूनी 200, 25 अट्ठे 200 और 20 धाम 200। एक बार ये हो गई संख्या। अब मैं अनंत क्यों बोल रहा हूं? अब आप इसमें एक जीरो बढ़ाओ, अभी भी भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? एक और जीरो बढ़ाओ, अभी भी भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? इसी तरह से जीरो बढ़ाते जाइए, आपको अनंत मिल जाएगा। ये समझाने के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीरो ही बढ़ाना है, और भी संख्याएं होंगी, लेकिन ये अनंत कैसे होगा ये समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है। अब अनंत संख्याएं हैं जिसमें इन तीनों का भाग जा रहा है। अनंत संख्याओं में सबसे छोटी कौन है? लघुत्तम कौन है? लीस्ट कौन है? या लोएस्ट या लीस्ट, जो भी आपको समझना हो। लघुत्तम इस अनंत संख्याओं में जो सबसे पहली संख्या होगी, जो सबसे छोटी संख्या होगी, वो लासा होती है। इस चीज को आप समझ लीजिए। अब आइए, लासा निकालने की पहले कॉन्सेप्ट वाली ट्रिक जो सबसे सरल है वो जान लीजिए, ताकि अगर आप एग्जाम में ट्रिक भूल जाएं तो लगाना कैसे, कम से कम कुछ तो याद रहे आपको। 2, 8, 10 ही चलेगा अभी। क्यों? क्योंकि अब ये आपके दिमाग में बैठ गया है तो मैं इसी का यूज करके लगाऊंगा। लासा का ये तरीका सबको पता है। पहले सबसे छोटी संख्या जिसका इन तीनों में भाग जाए, या किसी एक में भाग जाए या किसी में भी भाग ना जाए, वो आपकी बात है। पहले 2 ले लेते हैं। 1, 4, 5। 4, 5 हो गया ना? अभी 4 है तो आप चाहे तो 2 और 2 लिखिए या सीधे 4 लिख दीजिए। 5 और 5, ठीक है। उसके बाद इनका गुणा
2 गुणा 4 गुणा 5 बराबर 40 लासा होगा। यानी 2 का भाग 40 में जाएगा, 8 का 40 में जाएगा, 10 का 40 में जाएगा, और इससे छोटी संख्या ऐसी हो ही नहीं सकती जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। इस तरह से लासा को निकाला जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, संख्याएं बढ़ा देता हूं और बड़ी भी कर देता हूं, तो आपको समझने में आसानी होगी। क्योंकि पेपर में देखिए सरल क्वेश्चन आएंगे नहीं, पेपर में ना छोटी संख्याएं आने वाली हैं ना कम संख्याएं आने वाली हैं। पेपर में अधिक संख्याएं और बड़ी संख्याएं मिलेंगी आपको। 18, 210, 210, 135 और 300 मान लेते हैं 3। चलो अब इसका लासा निकालना है। तो मैंने क्या कहा था, पहले ये देखो कि छोटी संख्या है कोई जिसका भाग जा रहा है, सबसे छोटी 1, उसका भाग सब में जाता, वो जाओ भूल। 2 का भाग जा रहा है किसी में, 18 में जा रहा है, 210 में जा रहा है, तो शुरू हो जाओ यहां से। 2, 9, 2 एकम 2, 105, 135, 303। अब 2 का भाग किसी में जाएगा नहीं, तो 2 से बड़ी संख्या जिसका तीनों में भाग जा रहा हो 3। अगर 3 नहीं जाती तो हम 5 देखते, क्योंकि 4 का भाग तो ऑब्वियसली उसी में जाएगा जिसमें 2 का जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, सॉरी 3 चौको 12, 3 पचे 15 और 101। फिर 3 में भाग दो, 1, 35 में नहीं जाएगा, 15, इसमें भी नहीं जाएगा। ठीक है, इसकी टेंशन मत लेना कि अरे इतना बड़ा कैसे गुणा होगा, वो अभी बताता हूं मैं क्या करना। अभी फिर 3 का दे दो, 5, 101। ठीक है, 5, 1, 7, 1, 101, 7, 1, 1, 1, 7, 31 नहीं जा रहा है, तो अब सीधे 101 पेल दो। इसका गुणा भाग होता हो ना होता हमें कोई मतलब नहीं। इमेजिन करो इसकी जगह 103 होता, उससे भी कोई मतलब नहीं, आई डोंट केयर। 101 का इसमें से किसी से नहीं कटा है, तो अब जिससे भी कटेगा इन दी एंड में वो अंत में आएगा तो 101 पे ही। अब इनका गुणा कर देना, आराम से घर पे बैठ के अपने कैलकुलेशन करो इस चीज की, वो इसका लासा होगा। इस तरह से लासा निकाला जाएगा। और ये बड़ी गुणा आराम से करिएगा, बहुत अधिक लंबा टाइम जाता है गुणा करने में। ये लासा का कॉन्सेप्ट है और ये लासा निकालने का तरीका है जो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अगर ट्रिक भूल गए तो ऐसे ही निकालना है। अब देखो, हाई स्कूल इंटर में जब लासा मासा निकाल दी, कक्षा 8 में जब लासा के सवाल आते तो इसी तरह के आते थे, बड़े बड़े सवाल दे दिए, ये कर दिए। टेट का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, पैट का एग्जाम, बैंक का एग्जाम, इन सभी एग्जाम में इस तरह का नहीं आएगा, क्योंकि उन सब में ना आधे मिनट में पूरा सवाल लगाना है कहीं में, क्योंकि आधे घंटे में पता लगा 45 क्वेश्चन करने हैं, 1 घंटे में 45 करने हैं, तो उस वजह से होता है। तो पेपर बनाने वाले भी बेवकूफ़ नहीं होते हैं जो अन्ना संख्या लिख दें और आपसे कहें कि सवाल निकालो। वो इस तरह के सवाल और इस तरह के 4 ऑप्शन आपको देंगे कि अगर आप ट्रिक जानते हैं, अगर आप दिमाग लगाते हैं तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आपका आंसर बहुत देर में आएगा, क्या पता ना भी आए। इसलिए एक सबसे पहले सरल ट्रिक समझिए। अगर सरल सवाल फंस गए तो कैसे लगाना है। 2, 8, 10 जैसा कि मैंने कहा। इसका आंसर हमने भी निकाला था 40, तो ये दिमाग में रखना मिलाने के लिए। इसका लासा निकालो। क्वेश्चन आया इसका लासा निकालो। हमने क्या किया, 50 ट्रिकें तुमको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, लेकिन वो सब यही है कि पहले इनको घटा के चेक करो और फिर वो सब करो, उतने का टाइम नहीं है अपने पास। लासा हमने क्या कहा था,
छोटी से छोटी संख्या जिसका तीनों में भाग जा रहा है। एम आई करेक्ट? हाँ। अगर मैं ऑप्शन, तो सबसे पहले तुम करना क्या, 9 कर देता हूं पहले, मजा नहीं आएगा नहीं तो, क्योंकि 2 से तीनों में भाग जा रहा है। 2 9 10 है सपोज। छोटी से छोटी संख्या जिसका तीनों में भाग जाए। करेक्ट? ठीक है। अभी मैं अन्ना लिखूंगा तब आपको समझाऊंगा ट्रिक कैसे लगेगी। मान लो इसमें दिया है 200, 300, 400 और 500। ठीक है, लेट्स इमेजिन ये संख्याएं दी हुई हैं, भाग चारों में नहीं जा रहा है। मैं आपको समझा रहा हूं कि मतलब क्या है इसका। देखो, हमसे पूछा गया है, अब यहां से बिल्कुल शांति सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूं। हमसे पूछा गया है इसका लासा बताओ, मतलब वो संख्या जो तीनों में भाग जाता हो। एम आई करेक्ट? हाँ। तो तुम तीनों का भाग देके देख काहे नहीं लेते हो सीधे सीधे? 2 का भाग तीनों में जा रहा है, 10 का भाग तीनों में जा रहा है, चारों में जा रहा है सॉरी, तो 9 का भाग इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, तो ये चारों ही इसका लासा नहीं होंगे। कितना आराम से समझ में आ गया। तो जब संख्याएं छोटी हों, जैसे 2 9 10 हैं, अभी यहां 360 होता मान लो, लेट्स इमेजिन दिस, तो 2 का भाग चारों में, 10 का भाग चारों में, 9 का भाग केवल इसमें। तो मैं ये मतलब ही नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है, कौन छोटी छोटी बड़ी बड़ी, कोई मत, भाग ही जब एक में जा रहा है तो यही आंसर होगा। सबसे इजी तरीका ये है, सबसे इजी सवाल भी यही है। अब मैं एक एक करके स्तर बढ़ाता जाऊंगा और उसके बाद हर स्तर की आपको ट्रिक बताता जाऊंगा। ये लिखने का काम अब आपका है, अपनी भाषा में दिमाग में बिठाइए, तीनों का भाग देके देख लो चारों में। अगर केवल एक संख्या ऐसी निकले जिसमें तीनों का भाग जा रहा है तो वो आंसर हो गया। हमको कोई मतलब नहीं है कि वो सबसे बड़ी है सबसे छोटी, आई डोंट केयर। अब मान लो ये दूसरा था 360, करेक्ट? अब यहां 270 और होता मान लो। अब तुम फिर यही करते, 2 का भाग चारों में, 10 का भाग चारों में, 9 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। तो मैंने क्या कहा था, लघुत्तम, लोएस्ट। तो इन दोनों में सबसे छोटी कौन है? तो आंसर क्या होगा, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो मैं अगर भाग 2 पे से ज्यादा में जा रहा है तो उसमें सबसे छोटी पे लगा देना, आगे बढ़ जाना। ओके, ये सरल सवाल ही है, ऐसे बहुत ही अब आते नहीं है ऐसे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत सरल है, ये आपके दिमाग में रहे। 2 9 10 70 360 400 500, इस तरह के कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करोगे अब वो मैं तुम्हें बताता हूं, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर उठा के। ठीक है, प्रीवियस ईयर का एक मैं क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, 1 मिनट रुकना। देख, क्वेश्चन है, 3 दोस्त हैं। ये क्वेश्चन इस तरह के आते हैं ना, उनके मोबाइल फोन पे 20 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट, ये सीटेट 2021 का क्वेश्चन उठाया मैंने एक्सप्लेनेशन बताने के लिए, किस लेवल के सवाल किस पेपर में आते हैं वो बताने के लिए बता रहा हूँ। 20 30 40 45 मिनट में तीनों के मोबाइल में मैसेज आते हैं। हर 20 मिनट पे पहले के में मैसेज आएगा, हर 30 पे दूसरे के में, और हर 45 पे तीसरे व्यक्ति के मोबाइल में मैसेज आने वाला है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पूछा गया है कि उन्हें अगर पहला संदेश 12 बजे मिला हो तीनों को, तो उसके बाद कितने बजे ऐसा होगा जब तीनों को फिर से संदेश एक साथ मिले। लेट मी रिपीट माई क्वेश्चन। उन्हें अगर
12 बजे तीनों को एक साथ मैसेज आया, तो अगला मैसेज एक साथ कितने बजे आएगा? तो फिर ऑप्शन दिया है 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद या 3 घंटे बाद। मिनट है तो पहले तो इन्हें मिनट में बदल दो। 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट, 2 का मतलब 120, 150 और 180 मिनट बाद आएगा। A, B, C, D। तो जैसा कि मैंने कहा, अब जो मैंने सीधे बोला था ना 3 का लासा क्या होगा, वो ऐसे अब आने बंद हो गए। वो ऐसे आते हैं कि 3 मित्र हैं, 3 टाइम पे मैसेज आता है, 12 बजे पहला आया है, अब बताओ दोबारा 7 कब आएगा। तो मैंने क्या कहा, अभी मैंने क्या बोला, 20, 30, 45 का भाग देके देखना है। 20 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, ये 2 आंसर गलत हो गए, इसी समय गलत हो गए। ठीक है, 30 का भाग 120, 180 दोनों में जा रहा है। 45 का भाग 120 में जा रहा है, 45 का भाग 120 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है ना। तो अभी ये गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ सही? डी। ना गुणनखंड निकालने पड़े हैं, ना कुछ करना पड़ा है, तुमने भाग देके आगे बढ़ गए तुम। मैं बता रहा हूं तब भी 1 मिनट से कम लग रहा है। आप खुद लगाएंगे तो आप ये 10 सेकंड में करके आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह के सवालों को ऐसे लगाना है और आगे बढ़ जाना है। बेफालतू का दिमाग नहीं लगाना है कि अरे इसका लासा निकालें फिर देखें उसमें कौन सा आंसर इसमें मैच कर रहा है। वो बकवास में टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। अब तुम इसका लासा निकालने बैठते अगर 20, 30, 45, तुम पहले 2 से शुरू करते और फिर जाने क्या क्या करते आगे चल के, फिर उसका गुणा, फिर सबका गुणा करते, गुणा 180 आता, तब तुम डी लगाते। इतना टाइम बर्बाद नहीं करना है। भाग देके देख लिए तीनों का, आंसर सिर्फ 1 में भाग जा रहा है। सवाल ये प्रीवियस ईयर का, मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूं कि जानबूझ के सरल सवाल उठा लिया हो। प्रीवियस ईयर एक सीटेट एग्जाम होता है, उसका है सवाल ये। इस तरह से आप जो नॉर्मल लासा के सवाल हैं, अब वो आपको इस फॉर्म में मिलेंगे। अभी मित्रों के मोबाइल पे मैसेज आ रहे थे, अभी एक होगा कि एक व्यक्ति एक चक्कर 10 मिनट में लगाता है, एक 15 मिनट में लगाता है, एक 35 मिनट में लगाता है। वो सभी 12 बजे एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। बताइए वो फिर कब मिलेंगे? नीचे फिर ऑप्शन दिए होंगे, तुम फिर भाग देके देख लेना, काम खत्म हो जाएगा। सारे सवाल इस तरह के ऐसे ही लगने हैं। अब आते हैं लासा की एक और बड़ी समस्या पे। ठीक है, ये लासा का नॉर्मल तरीका हो गया, लासा संबंधित सवाल का। मैं आपको लासा निकालना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको लासा के सवाल कैसे लगाने हैं वो सिखा रहा हूं। अंतर समझिएगा। जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें मैंने लासा निकाला नहीं, निकाला ना, भाग दिया था। लासा का सवाल लगाना कैसे है वो बता रहा हूं, भाग दे के लगा दिया, बात खत्म हो गई। दिमाग में ये रखिएगा। अब आते हैं अगली बात पे। अब सवाल कौन से हैं लासा वाले? यस, मान लीजिए आप, सवाल ऐसा आ गया कि 3 संख्याएं हैं, 2, 9 और 10, इनको ही ले लेते हैं। ओके, इसके लासा का वर्ग माइनस लासा कितना होगा? ये सवाल आया है आपको पूछेंगे। देखो, इससे पहले जो मैंने सवाल दिए थे वो सवाल सरल थे, सीधे सीधे लग रहे थे। तो यार क्वेश्चन बनाने वालों ने कहा कि अब हम सीधे सीधे वाली टिकें ही हटा देते हैं। इसमें तुम्हें बिना लासा निकाले काम ही नहीं चलेगा। भाग देके कैसे निकालोगे? वो ऑप्शन आंसर कुछ होगा ए। इसका लासा निकाल के देख लेते हैं पहले जल्दी। 2, 9, 10 का लासा कितना आया था? अभी निकाले नहीं ना। 2, 1, 9, 5, इधर 9, 5, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90। लासा है इसका 90। ठीक है, तो ऑप्शन में ऐसे दिया होगा
तो 90 का स्क्वायर माइनस 90 तुम करोगे अगर, तो 8100 से 90 घटाए 0 1 0 और 8, 80 10 है आंसर। ठीक है, इस सवाल का आंसर 80 10 है जो सीधे सीधे हमने लगाया है। ठीक है, तो एक ऑप्शन होगा 80 11, 80 10, दूसरा 80 20, तीसरा 80 35 और चौथा 80 40। अब तुम जो मैंने भाग दे के बोला था, कुछ समझ में आएगा कैसे लगाना है? नहीं आएगा। तो इसके लिए लासा निकालना ही पड़ेगा और उसको इसमें रखना ही पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। अब ये है 2 9 10, छोटी संख्याएं हैं। अभी हाल ही सन्नाटेदार तरीके से निकल गया, जैसे अभी हम निकाल रहे थे ना, 2 9 5 गुणा कर दिए, हटा हाल 90 आया, 90 का वैल्यू रखे, 90 स्क्वायर माइनस 90, हाल आंसर आ गया। अब समस्या ये आएगी जब मैं इन संख्याओं की जगह 13 113 201, अब क्या करेंगे आप? अब आप फिर लासा निकालेंगे, फिर गुणा करेंगे, आपके प्राण निकल जाएंगे। इतने में निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे? जब इस तरह की संख्याएं आ जाएं, कठिन संख्याएं हैं देखो ये, तो बिना लासा के काम चलेगा नहीं। एक चीज अपने दिमाग में भर लो, ऐसे ही लासा निकालना पड़ेगा, कोई और तरीका आपके पास नहीं है। 13 करो, 13 एकम 13, अपना ऐसे, फिर इधर आओ, फिर इधर आओ, ऐसे करके एक तो तरीका ऐसे है। और ये होता है बैंकिंग के एग्जामों में, वो नालायक जानबूझ के कैलकुलेशन वाले रखते हैं कि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड कैसी, गुणा भाग कितना जल्दी से जल्दी कर लेते हो। जो नॉन बैंकिंग एग्जाम जितना भी है, टैट पैट एसएससी या फिर सी सेट भी ले लो अगर तुम, उसमें वो संख्याएं इस तरह की नहीं रखेंगे, उसमें वो संख्याएं ऐसी ही रखेंगे। 2 है या 12 कर देते हैं, 12 9 20। संख्याएं 2 9 10 से बड़ी हैं, गुणा भाग अगर ऐसे निकाले तो बड़ा ही पड़ेगा, टाइम लगेगा आपको। तो अगर इसका सवाल ऐसे लगाना है तो कैसे करोगे? इसका लासा कैसे जल्दी से जल्दी निकालोगे? ये याद रखना सवाल, लासा स्क्वायर माइनस लासा निकालना है हमको इस सवाल का। 3 संख्याएं दी हैं, 12 9 20, लासा स्क्वायर माइनस लासा निकालना है। तो बेसिकली तुम्हें इसका लासा निकालना है। कन्वेंशनल मेथड से लगाओगे प्राण निकल जाएंगे। तो तुम्हें करना क्या है, ध्यान से सुनो। देखो 12 9 और 20, सबसे बड़ी संख्या उठाओ 20। ठीक, तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए कि मैं 20 के पहाड़े में वो संख्या ढूंढूं जिसमें 12 और 9 का भाग चला जाए। लेट मी रिपीट दैट, 20 के पहाड़े में ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें इन दोनों 12 और 9 का भाग चला जाए। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, नहीं जा रहा है। 20 तिया 60, नहीं जा रहा है। 12 का चला गया पर 9 का नहीं गया। ठीक है, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 100 और 20 छिक्का 120। 120 में 12 का भाग जा रहा है ना। 9 एकम 9, 3 नहीं जा रहा, आगे और आओ। 140, 180, 180 में 12 का भाग जा रहा है, 12 का भाग 12 का भाग जा रहा है। 12 एकम 12, 6, 12 पंचे 60, 9 दूनी 60। 180 ऐसी संख्या है जिसमें 12 और 9 का भी भाग जा रहा है और 20 का तो जा ही रहा है 9 बार, तो इसका लासा 180 होगा। मैं तुम्हें समझा रहा हूं इसलिए मुझे लिखना पड़ा और बोलना भी पड़ा, जिसमें टाइम लगा। ठीक है, जब तुम प्रैक्टिस करके पेपर में बैठोगे इसका मासा निकाल लें, लासा निकाल लें, तो सीधा सीधा गुणा करोगे। 20 40 30 60, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। 180, हाँ जा रहा, आगे बढ़ो। ये प्रैक्टिस से आएगा।
ट्रिक भी आपकी स्पीड तभी बढ़ा सकती है जब आप प्रैक्टिस करें। मैं आपको आज पढ़ा दूं, आप 1 महीना ना पढ़ें, आप 3 महीना ना पढ़ें, पेपर में आपको याद आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भाई जिस एग्जाम को पढ़ रहे हो उसकी प्रीवियस पेपर उठा लेना, लासा के सवाल पेल देना सारे के सारे। तो इस तरह से इसका लासा 180 है, 180 का स्क्वायर माइनस 180 करो, आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। पहाड़ा पढ़ना है, दिमाग लगाना। अब सवाल और कठिन आ जाए, मान लो अब मैं सवाल एक तो बिना सोच के लिखता हूं ताकि ट्रिक, अब मुझे भी तो टेस्ट करनी है ना। कोई संख्या लिख देते हैं 22, 18 और 30, चलो ये लिख दिए। लासा निकालना है इसका। अगेन सबसे बड़ी संख्या 30। अब 22 और 18 खुद ही भी बड़ी संख्या है तो इसका पहाड़ा याद करना पड़ेगा। एम आई करेक्ट और नॉट? ठीक है ना। तो ये आपको अंदाजा ऐसे लगाना है कि इसमें पहाड़ा पढ़ोगे तो देर लगेगा, तो इसमें जल्दी जल्दी वही कर दो जो करना होता है। 30, 18, 22 है ना, 2, 11, 9, 15, ठीक है, और 3, 11, 3, 5, 11, 3, 5 गुणा, ठीक है, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 15 छिक्का 90, गुणित 11, 990 ऐसे होगा ना, तो 990 आ गया। लो अब तुम 30 को अगर पहाड़ा पढ़ के 990 पे जाते तो प्राण निकल जाते तुम्हारे, कि नहीं निकल जाते? इसलिए तुम्हारी लासा की ये जो 2 तरीके हैं, एक तो ये तरीका और एक पहाड़ा वाला तरीका, ये 2 तरीकों से सारे लासा लग जाएंगे हर एग्जाम की, कोई टेंशन नहीं लेनी है। ये 2 तरीके याद रखना, और 25 ट्रिकें याद करने की कोई टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है तुमको। लासा स्क्वायर माइनस लासा टाइप सवाल आ गए, ठीक है, तो उस तरह में लासा निकालना ही पड़ेगा। तो उसके लिए 2 चीजें बताई हैं, एक तो नॉर्मल विधि जो होती है और एक पहाड़ा पढ़ते चले जाओ सबसे बड़ी संख्या का, बात खत्म हो जाएगी। पिछली वाले सवाल में जो इससे पिछले बताया था उसमें पहाड़ा से जल्दी आए 180 आंसर जो आया, इस वाले में गुणनखंड जो हमने किया, इसको गुणनखंड करना बोलते हैं इस विधि को, इससे जल्दी आया। तुमको ये जब प्रैक्टिस करोगे तब अंदाजा लग जाएगा कि इस सवाल में जल्दी से कौन सी विधि लगानी, आगे बढ़ो। इस सवाल में कौन सी जल्दी विधि लगानी उसको लगाओ और आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। लासा की ये 2 तरीके हैं। इसके बाद 50 तरीके यूट्यूब पे तुम्हें मिलेंगे, उनको तुम याद नहीं रख पाओगे। 2 तरीके सीख लो, समझे, अपने तुणीर में, समझे, अपने तुणीर समझते हो, आर्सेनल, उसमें 2 वेपन रखो, जो जैसा है उस पर उस हिसाब का वेपन चलाओ। अब आओ अगला बात, मासा HCF, ठीक है, महत्तम समापवर्तक। इसका मतलब क्या होता है, 2, 8, 10 से चले थे ना अपन लोग, तो 2, 8, 10 उठाओ। अब तुमसे इसका मासा पूछ दिया जाए। लासा में क्या था, एक ऐसी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। वो संख्या होगी, 2 से भाग दोगे शेषफल 0, कुछ आंसर आएगा। 8 से भाग दोगे शेषफल 0, कुछ बचेगा नहीं और आंसर आएगा। 10 से भाग दोगे शेषफल 0 और कुछ आंसर आएगा, भागफल जिसको बोला जाता है वो आएगा। अब आया मासा। मासा कैसे निकालोगे? देखो, मासा का अर्थ ये होता है, लासा में एक बात और थी, मैंने क्या बोला था, ऐसी अनंत संख्याएं होंगी जिसमें इन तीनों का भाग चला जाएगा। जैसे मैंने बोला नहीं था, हमने संख्या चुनी थी 200 और फिर एक 0 बढ़ाओ 0 बढ़ाओ 0 बढ़ाओ, अनंत संख्याएं। तो हमने क्या कहा था, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसमें क्या होगा,
वो संख्या जिसका 2 में भाग दे दें, जिसमें 2 का भाग नहीं, जिसका 2 में भाग दे दें, जिसका 8 में भाग दे दें, जिसका 10 में भाग दे दें, तो कुछ ना बचे। ऐसी संख्याएं भी कई होंगी। उस संख्या 12 करो पहले, तो समझ में अच्छे से आएगा। ऐसी भी कई संख्याएं होंगी। यहां 20 करो और अच्छे से समझ में आएगा। इसको एग्जाम्पल दिखाता हूं। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसका अगर भाग हम इन तीनों में दे दें तो शेषफल 0 आएगा। तो ऐसी संख्या एक तो 2 है, 6 बार भाग, 4 बार भाग, 10 बार भाग। 4 है, 3 बार भाग, 2 बार भाग, 5 बार भाग, है ना। इसके बाद ऐसी कोई संख्या आज मिल रही है आपको? 1 तो है ही। और कोई संख्या जिसका तीनों में भाग जा रहा हो? नहीं। 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, चले जाओगे, कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी ना। केवल ये 3 संख्याएं हैं जिसका इन तीनों में भाग चला जाता है। मां का मतलब है महत्तम, मैक्सिमम या हाईएस्ट। इन 3 में सबसे बड़ी संख्या जो है वो इसका मासा होगी, जिसका आंसर है 4। 2, 8, 10 में देखो केवल 2 ही ऐसी संख्या होती जिसका भाग जाता, तो उसमें तुम लोग समझ में आता नहीं। अब मैंने ऐसी संख्या लिखी 2-3 लोगों का भाग जा रहा है। मासा अनंत नहीं होंगे, मतलब सॉरी मासा बोल रहा हूं, समापवर्तक अनंत नहीं होते हैं। समापवर्तक में जो महत्तम है वो आंसर होगा, पर समापवर्तक अनंत नहीं हो। इसमें 3 ही थे देखो। समापवर्त्य अनंत होते हैं, जो 200 एक 0 बढ़ाते चले जाओ वो होता है। उनमें जो लघुत्तम होता है वो आंसर होता है लासा का। ठीक है, ये दिमाग में रखना। अब आओ लासा निकालने, मासा हो गया ना। अभी मासा देखो 12, 8, 10 था ना। ऑब्वियसली ऑप्शन आएगा 1, 2, 4, 6, 8। और तुमसे पूछ दिया जाएगा मासा बताओ। उसमें हम क्या करते थे? लासा में इन तीनों का भाग देते थे और जिसमें भाग चला जाता था तीनों का आंसर मार देते थे। इसमें क्या करना है? इन चारों का इसमें भाग देना है, जिसका भाग चला जाए वो आंसर है। 2 का भाग जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है ना। 6 बार गया, 4 बार गया, 5 बार गया। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 बार गया। 4 का भाग भी जा रहा है, 3, 20, सॉरी 20, 10। ठीक है, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। 6 का नहीं गया, 8 का नहीं गया। 6 का 12 में जाएगा, 8 का 8 में जाएगा, लेकिन 20 में नहीं जा रहा है और इसका 20 में भी नहीं जा रहा है। समझ रहे हो बात? तो ये 2 आंसर हैं जिनका भाग चला गया। तो इनमें बड़ा कौन है? महत्तम कौन है? उसको याद रखना है। महत्तम है 4, तो आंसर हो गया 4। मैंने फिर कहा, एक तो ऐसे लगाना है। अब तुम्हें मासा की ट्रिक भी बतानी पड़ेगी मुझे। सॉरी, मासा का जो थ्योरेटिकल तरीका है वो भी सुन लो। 12, 8, 20 है ना। लासा कैसे निकालते थे? ऐसे किए और शुरू हो गए। ये गुणनखंड विधि जो स्टैंडर्ड तरीका है वो है। अब मासा का स्टैंडर्ड तरीका सुन लो। सबसे छोटी उठाए, सबसे छोटी उठाए, उससे ठीक बड़ी जो है उसमें भाग दे दिए। 8 दूनी 16, 4 शेष बचा। अगर कुछ शेष ना बचे, उसका एग्जाम्पल बाद में दूंगा मैं। 4 शेष बचा, इस 4 का अब ये 4 इसमें भाग देगा। 8, 2,
8 क्रॉस। तो अभी 4 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग जो है 8 में भी और 20 में भी जा रहा है। उसके बाद 20 क्यों उठा लिया मैं, 12 उठाना था ना। आंसर आ गया पर ये तरीका गलत था, वेरी सॉरी। 8 12 1 8 4, 4 का 8 में भाग, 2 8 क्रॉस। तो ये 4 ऐसी है जिसका 8 और 12 दोनों में जा रहा है। फिर 4 को ट्रेस्ट करेंगे तीसरी सबसे बड़ी के लिए, 20 5 20 सही। तो 4 ऐसी संख्या है जिसका 8 12 20 तीनों में जा रहा है, तो आंसर आ जाएगा 4। ये स्टैंडर्ड तरीका है। स्टैंडर्ड तरीका किसी को समझ में अभी नहीं आया होगा, एक बड़ा एग्जांपल ले लेता हूं, उसके बाद देखेंगे। 18 118 210 मुशर्रफ संख्याएं ली हमने। 118 118 110 है ना, और 48 कर देते हैं लोग, और बड़ी कर देते हैं। 48 118 210, सबसे छोटी उससे ठीक बड़ी। 48 118 दो बार जाएगा, 8 दूनी 16 4 दूनी 8 1 9 2 2 22 करेक्ट। 48 इधर आएगा, दूनी 44 4, अभी भी बचा है ना 4। अब 4 22 में भाग देगा, 4 है भाग, 5 20 20, 2 अभी भी बच रहा है, अब 2 4 में भाग देगा, 4 दूनी 4 और कट गया। यानी 2 ऐसी संख्या मिली जिसका इसमें 48 और 118 दोनों में भाग जाएगा। अब 2 को टेस्ट करेंगे 210 के लिए, तो ऑब्वियसली 2 एकम 2 क्रॉस, 1 आएगा, 0 बढ़ेगा, एक और 0 आएगा, 5 10 क्रॉस। तो ये भी क्रॉस आया, ये भी क्रॉस आया, तो आंसर क्या हुआ 2। शेष फल को फिर भाग देते चले जाना है जब तक क्रॉस ना मिल जाए, जब तक 0 ना आ जाए शेष में, और फिर जिसमें आ जाए 0 वही आंसर होता है। ये जनरल तरीका है मासा निकालने का, और ये जनरल तरीका अपने आप में बहुत छोटा तरीका है। पहली चीज मैं ट्रिक बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, पर ये जनरल तरीका अपने आप में भी बहुत छोटा तरीका है। तो अगर ट्रिक में कंफ्यूज हो रहे हो तो इसकी टेंशन मत लेना, तुम सीधे मासा निकाल देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि अगर वो एक छोटी संख्या और 2 बड़ी संख्याएं दे देता है तो छोटी संख्या का भाग देना सरल है, गुणा भाग करना, उसके पहाड़े पढ़ना। 2 बड़ी संख्याएं दे दिया, जैसे इसमें दी 48 118, तो शेषफल अपने आप ही देखो 22 44 हर के छोटा रह जाएगा। तो टेंशन नहीं लेनी, इस तरीके को समझ लेना और इसी को लगा देना, पहले तो हमारा काम अच्छे से इसी में निपट जाएगा। बाकी सवाल आया 48 118 और 210 थी ना संख्याएं शायद, जो मैं अब बोला था स्टैंडर्ड तरीके के 2 4 6 8। तो अपने आप ऐसी संख्याएं देख लो जिसका भाग जाता हो। 8 का भाग जा रहा है, 8 6 48, 8 एकम 8 3 नहीं जा रहा है, तो 8 क्रॉस हो गया। 6 6 48, 6 एकम 6 5 नहीं जा रहा है, 6 भी हट गया। 4 का इसमें जा रहा है, 4 3 4 दूनी 8 3 4 भी नहीं जा रहा, तो ये हट गया। अपने आप ही आंसर आ जाएगा भाग देके, जब तुम देख लिए इन 4 का इन 3 में, तो मैंने अभी बताया था स्टैंडर्ड विधि के ठीक पहले। ये देखो हो गए सरल सरल मासा वाले। अब जैसा कि मैंने कहा था, जो लासा में होता वही मासा में होता। 48 118 210 का मासा घात 3 माइनस 1 निकालो, या मासा घात 3 माइनस 7 निकालिए। समझ रहे हैं? तो अपने आप दिक्कत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? इसलिए ऐसे चीज़ों में स्टैंडर्ड विधि ही लगा देना, अगर समझ में ना आए कुछ तो।
अगर नॉर्मल मासा आए तो भाग देके देख लेना, ठीक है। मासा में ज़्यादा ट्रिकें जो हैं मैं जानता भी हूँ, पर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रिकें हैं, ठीक है। वो कॉम्प्लिकेटेड ट्रिकें सीधे ही सवालों में लगती हैं। एक कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक ऐसी है ना कि इनका अंतर देखो, फिर ऑप्शन देखो, 2 3 4 5, ऐसी वाली 5-6 ट्रिकें हैं। यूट्यूब पे भी बहुत मिल जाएंगी आपको, लेकिन वो सारी ट्रिकें तभी काम आती हैं जब सीधे ऑप्शन 4 दिए हों। अगर तुमसे मासा घात 4 माइनस मासा स्क्वायर पूछ दिया तो वो सारी ट्रिकें बर्बाद हो जाती, क्योंकि ऑप्शन 4 दिए नहीं है उस हिसाब से, ठीक है। इसीलिए भाग विधि सबसे जरूरी है सीखना। जो भाग देके नहीं देते हैं, ऐसे देते चले जाते हैं। मासा के लिए वो विधि मास्टर कर लेना, उसकी ट्रिकें नॉर्मल सवालों में काम आएंगी। और नॉर्मल सवालों में मैंने तुम्हें बता ही दिया है, चारों का भाग देके देख लेना, भाग देना ज़्यादा सरल है। इस तरह से लासा और मासा के सवाल आपको लगाने हैं। अच्छे से नोट्स बना लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। जैसे एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, 6-7 का जो लासा है वो x और y के लासा का आधा है, इसका आधा है। x 12 है तो y बताओ। ये क्वेश्चन आया है, समझे। 6 और 7 का लासा x और y के लासा का आधा है, x 12 है तो y बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं है। तो तुम 6 और 7 का लासा निकाल दो जल्दी जल्दी। 42। कैसे निकाला? 7 का पहाड़ा पढ़ दिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 का भाग नहीं, 14 7 तिया 21 नहीं, 7 चौको 28 नहीं, 7 वाला 35 नहीं, 7 छिंग 42, 42 का भाग 6 में जा रहा है, 6 का भाग 42 में जा रहा है ना, दोनों में है ना, 42 फेल दिया आंसर। तो इसका लासा 42 है और तो इसका लासा 42 दूनी 84 होगा, इसका लासा 84 होगा। तुमको दिया है 12 और y का लासा दिया है 84, तो y बताओ। am I करेक्ट? ये कैसे आएगा? अब तुम्हें दिमाग लगाना है। अब ऑप्शन भी देखने होते हैं। ऑप्शन में अगर 7 है तो 7 सही होगा, 12 7 84 होता है, आंसर हो जाएगा। क्योंकि 12 का पहाड़ा पढ़ते गए 7 बार 84 में जा ही रहा है, 12 और 7। अगर ऑप्शन में है तो ये सही है। अगर ऑप्शन में 7 नहीं है, अगर ऑप्शन में 7 नहीं है तो 7 का ही जो गुणक है वो आंसर होगा। 7 दूनी 14 है, 12 और 14 का निकालोगे तो 14 छिंग 84 होता है, 84 में 12 का भाग जाता है, 7 तिया 21, 7 चौको 28। इस तरह से आंसर आएगा। इनमें से जो ऑप्शन मिले उसको मार देना। तुमको ये वीडियो बार बार देखना पड़ेगा जो मैं समझा रहा हूं। ट्रिक ये तभी काम आती है जब प्रैक्टिस कर सकें आप, बिना पहले नहीं आएगी। अब और सवाल हैं, वही बत्ती वाले हैं बार बार। एक और सवाल है जिसमें मूर्ख लोग लासा बना के आते हैं, आंसर मासा होता है। क्योंकि एक कक्षा है, 2 कक्षाएं हैं, एक में 18 बच्चे हैं, एक में 24 बच्चे हैं। इन दोनों को प्रैक्टिकल के लिए भेजना है। तो ये बताओ कि इन दोनों को हमें ग्रुपों में बांटना है प्रैक्टिकल में भेजने के लिए,
तो 18 के कितने ग्रुप करें, 24 के कितने ग्रुप करें जो आपस में बराबर हों, ताकि हम प्रैक्टिकल के लिए उन्हें भेज सकें। इसका मतलब क्या है, अधिकतम बोला है, अधिकतम का अर्थ समझते हो बड़े से बड़ा अपने आप। एक तो ये ट्रिक छोटे में बताई जाती है ना, जिसमें जिस सवाल में अधिकतम महत्तम बड़े से बड़ा हो उसमें मासा लगा देना, यहां भी यही करना है। जिसमें छोटे से छोटा लघुत्तम हो उसमें लासा लगा देना। ये नॉर्मल सवालों के लिए है। 18 और 24 के अब तुमको ग्रुप बनवाने हैं, तो ऐसी संख्या बनानी है ना जिसका भाग 18 में भी जाए और 24 में भी जाए, वरना ग्रुप कैसे बनाओगे। लेट्स इमेजिन कि हम 12 मान लेते हैं, 12 का भाग 24 में तो जा रहा है, तो 2 ग्रुप बन गए 12 12 के। 18 में नहीं जा रहा है तो ग्रुप ही नहीं बट पाए, तो 12 आंसर नहीं है। तो ऐसी संख्या चाहिए ना जिसका भाग दोनों में जाए। तो मासा के लिए मैंने क्या कहा था, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन दिया है 3 4 6 और 7। मैंने क्या बोला था मासा के लिए, इन 4 का इसमें भाग दो। 3 का भाग जा रहा है, तो 18 और 8 दिया 24। 4 का भाग नहीं जा रहा है, 18 में नहीं जा रहा है। 6 का भाग जा रहा है, 7 का भाग नहीं जा रहा है। 3 और 6 जा रहे हैं, महत्तम समापवर्त बड़े से बड़ा, तो आंसर क्या होगा 6। क्या होगा आंसर, बड़े से बड़ा। ठीक, 6। भाग दे के देख लिए, वो भाग विधि नहीं लगाएगी, 18 का 24 में भाग दें, फिर जो बचे फिर उसका भाग दें, वो सब करने का यही ऑप्शन काम आते हैं आपके। अब एक सवाल है बढ़िया वाला, वो सुनो। उस तरीके के भी आते हैं। a बराबर है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। b बराबर है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2, और c बराबर है 2 की पावर 5 3 की पावर 3 और 5। और तुमसे पूछा क्या है, मासा बटे लासा बताओ। ये पूछा है मासा बटे लासा, तो तुम्हें मासा और लासा निकालना है। यहां आएगी तीसरी विधि, गुणनखंड को कॉमन करने की विधि। मैंने अभी क्या कहा था, ये याद रखना, मासा बटे लासा। ठीक है, इधर आ जाओ। अभी मासा का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन तीनों में भाग जाएगा। मान लो संख्या 50 है, तो 50 का जब हम इसमें भाग देंगे तो भाग पूरा जाएगा, 50 का बी में भाग देंगे तो भाग पूरा जाएगा, 50 का हम सी में भाग देंगे तो भाग पूरा जाएगा। हम मान लो 8 और 10 का मासा निकालना है, तो आंसर आएगा 2। संख्या बदल लेते हैं, 28 कर देते हैं। आंसर आएगा 40, 28 और 40 कर देते हैं मान लो। तो मैं गुणनखंड समझाने हो तो ऐसे समझाने। अब इसका मासा तुम वैसे निकाले तो 4 आ जाएगा भाग विधि से। 28 का 40 में भाग दिए, फिर जो आए उसका 28 में भाग दिए करते। गुणनखंड से कैसे निकालोगे, 28 बराबर आएगा 2 गुणित 2 गुणित 7, 4 चौको 28, और 40 आएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5, 2 गुणित 2 गुणित ये 5 आया 28 40 का। चूंकि तुम ये कह रहे हो कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो दोनों में भाग जाती हो, तो तुम ये देखो कि वो बड़ी से बड़ी यहां कौन सी संख्या है जो दोनों में कॉमन है। एक ये इधर भी है, ये इधर भी है। 7 यहां नहीं है, 2 गुणित 5 और यहां एक्स्ट्रा वो भी नहीं है, तो ये कॉमन है, तो 2 गुणित 2 बराबर 4 आंसर हो जाएगा। मासा के लिए आपको कॉमन देखना है, सबसे बड़ा कॉमन। इसको यहां समझोगे जब तो कैसे निकालोगे मासा, घातें देखते चले जाओ। 3 की 1 घात, 3 की 2, 3 की 3, तो 3 की 1 घात कॉमन है, 3 की 2 घात कॉमन नहीं है यहां, क्योंकि यहां तो 3 की 2 घात मिल जाएंगी पर यहां नहीं है, तो 3 हो जाएगा। 5 की 1 घात कॉमन है, 5 हो जाएगा। 2 घात 5, 2 घात 3, 2 घात 4, तो कॉमन क्या है 2 घात 3, तो 2 घात 3।
मासा कितना हुआ? 5 तिया 15, 8 120 मासा आ गया आपका। ठीक, 2 घात 3 8 होता है, 8 तिया 24 पंचे 120, कुछ भी कर सकते हो। तो इस तरह से मासा आपका 120 आ जाएगा। कॉमन घातें देख लिए, छोटी से छोटी घातें देख लो, बात खत्म हो जाएगी। शब्दों का बहुत ध्यान, मैं इसीलिए बोलता हूं गणित लेक्चर देख के नहीं आएगी, प्रैक्टिस करके आती। प्रैक्टिस नहीं करोगे सब भूल जाओगे। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस गणित ही मांगती है शुरू में, और एक बार प्रैक्टिस करके दिमाग में सब बैठ गया फिर भूल जाओ, फिर बाकी विषयों की तैयारी करने लगो अपने टेस्टों को। अब आओ लासा पे। मैं क्या बोला था अभी लासा में? गुणनखंड करके वो सब निकालो। छोटी से छोटी संख्या जिसमें तीनों का भाग चला जाए, मान लो वो संख्या 10 लाख है, तो इसका 10 लाख में भाग दोगे तो भाग पूरा जाएगा। 10 लाख में इसका भाग दोगे तो भागफल 0 आएगा। सॉरी, भागफल नहीं, शेषफल 0 आएगा, भाग पूरा पूरा जाएगा। 10 लाख में इतने का भाग दोगे तो भी यही स्थिति रहेगी। 2840 का लासा निकालना था तुम्हें, मासा तो तुम समझ गए थे। अब गुणनखंड से लासा देखो कैसे निकलता है। 2 × 2 × 7 40, 2 × 2 × 2 × 5। अब तुम्हें लासा जब निकालना होता है ना, ऐसे लासा निकालना है, तो काटने की व्यवस्था दिमाग में रखना। 2 × 2 कॉमन है, हाँ हटाओ, तो यहाँ 2 × 2 लिख दिए। अभी ये मासा है, ऑब्वियसली दिमाग में रखिएगा ये मासा है। हट गया, हाँ। अब बचा 7, इधर 7 है, नहीं है, 7 और लिखो। 5 भी नहीं है, 2 इधर है, नहीं है, तो 2 लिख दो। ये तुम्हारा लासा है। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 40, 40 सत्ते 280। 120 था, ये 280 था। ठीक है, नहीं, 120 तो इस सवाल का है, 280 तो 2840 का आया है। ओके, इस सवाल को इसमें कैसे लगाएंगे? लासा लिखना है तुम्हें, तो एक तो जो कॉमन इधर लिखे थे वो तो लिख ही दो तुम। 3 घात 1 कॉमन लिख दिए, इधर काट दिए, 2 बची, 1 बची, और ये पूरा ही गया। 5 लिख दिए इधर, 5 1 और 2, और 2 घात 3 काट दिए, तो इधर बचा 2 और इधर बचा 2 की घात 2। क्या बचा? 2 की घात 2। ओके, सॉरी 2 की घात 3, इधर तो 3 आएगा ना। 5 उड़ चुका है, 3 उड़ चुका है, 2 की घात 3 उड़ चुका है, ये गायब हो चुके हैं आपके यहां से। अब जो बचा है उसको लिखना है। इधर 2 बचा है, इधर 2 घात 2 बचा। अब 2 काटो, 2 घात 2 से केवल 1 2 बचेगा। ठीक है, 3 बचा है, 3 काटो, और इधर ये 2 घात थी, अब ये 1 ही बचेगी। 5 बचा है 1, इधर 2 घात है, 5 काटो, और अब इधर 1 घात बचेगी। तो ये गायब हो गया है, ये गायब हो गया है, ये गायब हो गया है पूरी तरह से, और ये गायब हो गया है, ये गायब हो गया है। 5 घात 1 बची है, 5 लिखो नीचे। 3 घात 1 बची है, 3 लिखो नीचे, ये भी कट गए। तुम्हारा लासा ये आएगा। टाइम लगा ना? टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 120 बटे 3 गुणित 5 गुणित 2 घात 3 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 स्क्वायर गुणित 3,
5 5 स्क्वायर कर दिए, ठीक है। हो 5 दूनी 10, उड़ा दिए 12, 3 चौको 12, ठीक है। 4 से उड़ गया 8, ये 2 घात 8 होता तो ये 2 बार उड़ गया, तो 1/2 गुणे 3 गुणे 5 घात 2 आया आंसर। पच्चीस छिक्का 150, 1/150 आंसर आएगा। गुणनखंड विधि में मजा आया? कठिन विधि है ना, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। जब इस तरह के सवाल आएंगे आपके तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा। अब सारे सवाल ऐसे ही हैं। एक और अच्छा सवाल है, तो मैं 2 संख्याओं का लासा दिया है, 1485 और मासा दिया है 33, ठीक। लासा मासा दिया है अभी। उनमें से यदि एक संख्या को 31 से भाग दिया जाए, 31 से भाग दिया किसी संख्या में, माना संख्या a और b है, माना a में भाग दे दिया है, a में 31 से जब भाग दिए तुम, तो शेषफल आया है 18 और भागफल आया है 9। संख्या बताओ, ए और बी बतानी है। लासा मासा दिया है, ए में 31 से भाग देने पे शेषफल 18 और भागफल 9 आता है। कैसे लगाओगे? पहले सुनो फिर बताता हूं। एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष। पहले सूत्र को इसमें टांस के ए लगा, ए निकालेंगे, फिर ए पता चल गया, लासा मासा पता चल गया, फिर एक जो तीसरा सूत्र होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा का गुणनफल और मासा का गुणनफल, वो सूत्र लगेगा। ठीक है। संख्या मैं दोबारा सवाल नहीं लिखूंगा। ए में 31 से भाग दिया गया है, भाज्य ए हो गया, भाजक 31 है, भाजक गुणित भागफल, भागफल 9 है प्लस शेषफल 18 है, तो ए आ गया यहां से 9 तिया 27, 18, 9 8 17, 7 2 9, तो एक संख्या हमारी 297 है, कॉमा बी। उनका लासा दिया है 1485 और मासा दिया है 33। बी पूछा है, ठीक। तो मैंने सूत्र अभी ये जो लिखाया है ये तो नोट कर ही लेना, अब ये भी लिखो। मासा बराबर ए गुणित बी। ओके, तो अब इधर लिख दो 297 गुणित बी बराबर 1485 गुणित 33। 33 निम्मा 297 और बी बराबर, अब 9 का भाग इधर, 9 एकम 9, 9 5 14, 8 7
9 छक्का 54, 4 9 पना 45, b बराबर 165। ये दो सूत्र आपको याद रखने हैं, लिखने भी हैं। हर सवाल में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अब सवाल आया है एक भिन्न वाला, पेपरों में बहुत पूछा जाता है। भिन्न का एक सवाल मैं उठाता हूं और उसके बाद तुम्हें वो भिन्न का सवाल और बता देता हूं। हाँ, एक भिन्न का सवाल है। सवाल पहले कराएं या सूत्र पहले लिखाएं? सूत्र ही लिखा देते हैं पहले, तो सवाल पहले कराएं। चलो सवाल उठा लेते हैं, भिन्न भी उठा ही लेते हैं। चलो, माना एक भिन्न है 2/3, 4/8 नहीं, 8 तो कट ही जाएगा, 4/9 और 3/13। इनका लासा मासा पूछ दिया गया। ठीक, ओके। एक ट्रिक तो भाई 4 ऑप्शन दिए हैं, भाग आग देके देख लेना। तीनों का उसमें भाग देना, लासा आएगा। चारों का इन तीनों में भाग देना, मासा आएगा। एक ट्रिक तो ये। अब सूत्र और लिखो। भिन्न का लासा होता है अंश का लासा हर का मासा। भिन्न का लासा क्या होगा? अंश का लासा बटे हर का मासा। और मासा क्या होगा? उल्टा, अंश का मासा हर का लासा। सूत्र भी बाद में लिखेंगे, पहले अब तुम इसका सवाल लगाओ। अंश का लासा 2 4 3 का लासा, क्विकली सबसे बड़ी संख्या भाग दे के देखना है। 4 का भाग 2 में सीधे जा रहा है, 4 दूनी 8, तो अब हमें 3 से मतलब है, 2 से मतलब तो है ही नहीं। 4 दूनी 8, 8 का भाग 2 में जा ही रहा है, 8 का भाग 3 में नहीं जा रहा है। 4 तिया 12, 12 का जा रहा है, तो लासा हो गया 12। 3 9 13, मासा निकालना है। मासा का मतलब क्या हुआ? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन तीनों में भाग जाए। मासा कितना आया? 1। 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग नहीं, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। 13 इज ए प्राइम नंबर, तो एक ही आंसर आएगा। अब आज संख्या का तुम मासा तो एक ही निकालोगे ना, या वो स्वयं अपने आप में होगी। अब 13 का भाग कौन सा 3 और 9 में जा रहा है, तो इसका लासा 12/1, 12 आंसर आएगा। और अब निकालते हैं इसका मासा। ये सूत्र लिख लेना बड़े ध्यान से, और लासा मासा की प्रैक्टिस करना। मैंने क्या होता है? भिन्न का मासा अंश का मासा। तुम ऐसे करो, रटने अंश बटे हल लिख दिए, जो इधर हो वो इधर लिखना है, और बाकी दूसरा वाला नीचे लिखना है। ओके, जो इधर हो वो ऊपर ठांस देना। अंश का मासा 2 4 3 का मासा बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 2 और 4 और 3 में भाग चला जाए, तो प्राइम नंबर 1। 3 9 13 का लासा सबसे बड़ी संख्या 13, गुणा भाग करते चले जाओ। 13 निम्न 117 आंसर आएगा सीधे सीधे, 1/117 हो गया काम। ये सूत्र रटने हैं और बस लगाते रहना है। और कुछ रह गया है तुम्हारा? हाँ, एक चीज, यस, ये सूत्र आपका रह गया है जो शुरू में मैंने नहीं पढ़ाया, वो और लिख लेना। इतने नीच सवाल आते हैं ना कुछ, कि उनके लिए सूत्र सीधा ही सीधा रटना पड़ता है, टके नहीं होती हैं।
पहले जो लिखा रहा हूं वो लिखना, उसके बाद समझाता हूं। ओ है कि पी है, डी है, चलो ये है मान लो। गुणनखंडों का योग गुणा करना है, कुल गुणनखंड ये ठीक है। तो कुल गुणनखंड पहले ये सूत्र तुम्हें समझा दें, m+1 इंटू n+1 इंटू d+1 डॉट 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 आगे। 32 छोड़ो, 32 तो 2 का ही वो हो जाएगा। 34 भी नहीं, मज़ा नहीं आएगा। कोई ऐसी संख्या उठाएं जो 50 जिसमें पर्याप्त चीज़ें हों। हम उठाते हैं 120। क्वेश्चन आया 120 के सभी गुणनखंड लिखिए, या फिर तो आप लिख देंगे, या आ जाए 120 के कितने गुणनखंड होंगे। 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, और 4 ऑप्शन दिए हैं। ये सूत्र आता है, ये सवाल आते हैं, आपको सीधा ही सूत्र लगाना है। 120 को पहले ऐसे लिखो, जिसमें ये छोटी संख्याएं हैं। तो 120 बराबर 2 60 आएगा, 2 30, 2 15, 3 15 में 3 का 5 गुणित 1, 1 यहाँ नहीं लिखना होता है, जिसमें 2 घात 3 गुणित 3 घात 1 गुणित 5 घात 1। तो आंसर आएगा 3+1 इंटू 1+1 इंटू 1+1, 4 गुणित 2 गुणित 2, 4 गुणित 4, आंसर आएगा 16। इस सूत्र से अगर ये पूछ दिया जाए कि 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो पेल देना। ठीक है, 1 को वहीं जोड़ना है, नहीं तुम दूना करके लिखाओ सारे आंसर। अगला सवाल 16 गुणनखंड आए ना। हाँ, अगर तुमसे पूछ दे कि उन सबको जोड़ दें आपस में, तो कितना आंसर आएगा। अब तुमको मैं एग्जाम्पल ऐसा देता हूं जिससे तुम्हें समझ में आए। 26 लेते हैं, चलो तो गुणनखंड करो इसके। 26 बराबर 1 गुणित 2 गुणित 13, 1 को हटाओगे तो 2 घात 1 13 घात 1, कुल गुणनखंड 1+1 1+1 बराबर 2 गुणित 2 4, कुल गुणनखंडों की संख्या 4। कैसे आई। 26 का एक गुणनखंड क्या होगा, 2 13 26 और 1, इन्हें गुणनखंड कहा जाता है। गुणनखंड का मतलब होता है कि वो सभी संख्याएं जिसमें 26 का, जिसका 26 में भाग चला जाए। 1 का भाग 26 में जा रहा है 26 बार, 2 का भाग 13 बार, 13 का भाग 2 बार, 26 का भाग 1 बार, इन्हें गुणनखंड कहा जाता है। इसका मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा गुणनखंड का, इसीलिए अभी मैं आपको बता रहा हूं बस। ये 1 2 13 26 इसके कुल गुणनखंड है, आंसर आया 4। अगला क्वेश्चन आया कि ये कैसे पता करोगे, ये निकालने को कह दिया। 1 + 2 + 13 + 26, तो 180 में तुम्हारे 16 गुणनखंड आए थे। 16 संख्याओं को जोड़ने फिरोगे पगला जाओगे। तो उसका सूत्र लिखो, गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग। x बराबर क्या था, a घात m b घात n और c घात d डॉट डॉट था ना। गुणनखंडों का योग क्या होगा,
ए घात m प्लस 1 माइनस 1 बटे a माइनस 1 गुणित b घात n प्लस 1 माइनस 1 बटे b माइनस 1 एंड डॉट डॉट ऐसे चलता जाएगा। इसको चेक करना हो तो 26 का क्या था, 1 2 13 26 जोड़ दिए, 3 16 26 16 6 6 12 42 गुणनखंडों का योग 42 आया। 42 आया तो अब उसको इससे सूत्र से चेक करते हैं। तो 26 का ऐसे लिखोगे अगर तो 2 घात 1 गुणित 13 घात 1। ओके, वैल्यू रख के देखो, 2 घात 1 प्लस 1 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1। इसीलिए यहां 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि फिर यहां 1 आएगा तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1। 13 घात 1 प्लस 1 माइनस 1 बटे 13 माइनस 1। ठीक है, 2 घात 4 4 में से 1 गई, 3 बटे 1 गुणित 13 घात 2 169 में से 1 गई 168 बटे 12 चौको 12 4 चौको 16 4 दूनी 8 42 आंसर फिर से आ गया। ये सूत्र लिखने हैं और अच्छे से याद करने हैं। इस तरह से विभिन्न सवाल आपको लगाने हैं। अगर पूरा वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा तो लासा मासा का कोई सवाल आपसे बचेगा नहीं। बीच में आप छोड़ के गए होंगे तो ऑब्वियसली जानबूझ के लास्ट में इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो यहाँ तक पहुँचा होगा ना उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कई लोग भिन्न से पहले ही चले गए होंगे और ये आखिरी वाला भी कई लोगों ने नहीं समझा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मुझे सपोर्ट करिए। दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला एंड दिस इज़ उत्कर्ष एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।